बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली मूंग दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, खासकर गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि गर्मियों में दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का खाने को, तो ये गर्मियों के हवाले से बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से इसको बनाएंगे और खाने में ये उतनी ही मज़ेदार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डालूंगी हाफ कप ऑयल। हल्का सा ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था। वो डालकर इसको फ्राई करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और तब तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो और बस हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इसका भी कलर चेंज नहीं करना, बस इसको तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, क्योंकि लहसुन अदरक का कच्चापन होता है तो वो खत्म हो जाता है फ्राई करने से। तो बस इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था बारीक, वो डालेंगे और इसको भून लेंगे। और इसको तब तक पकाना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर का अपना पानी होता है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो बस लकड़ी के चम्मच से इसको मैं इस तरह से करते हुए भून लूंगी, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से मैश भी हो जाए और पक भी जाए। तो जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टी स्पून हल्दी डालेंगे। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालूंगी ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको तब तक भूनना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो जाए और इसका ऑयल भी नजर आने लगे। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। आधा किलो दाल ली थी जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 से 3 दफा इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया था। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ये साफ सुथरी हो गई थी। तो जब भी दाल भिगोएं उसको 2 से 3 दफा अच्छी तरह से मसल कर जरूर साफ करें, ताकि उसमें कोई मट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। तो यहाँ देखें टमाटर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हो गया है और इसका ऑयल भी नजर आने लगा है। तो बस अब इसमें दाल डाल देंगे। दाल का पानी जो है वो मैंने फेंक दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो जब भी भुनी हुई दाल बनाए उसको मसाले के साथ जरूर भूने, तो उसमें बहुत ही मजे का फ्लेवर आता है। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसी तरह मिक्स करते हुए इसकी भुनाई कर लूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो यकीन करें ये बहुत ही मजे की दाल बनती है और गर्मियों में तो ये खास तौर पे बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही लाइट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये मसाले से कोट हो गई है और बस मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून भी लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और मूंग की दाल जो है वैसे भी जल्दी गल जाती है और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोकर भी रखा हुआ था, तो इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। और मसाले वाली दाल जो बनती है तो उसमें दाल का दाना जो है वो अलग अलग नजर आना चाहिए। तो अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो ये मैश हो जाएगी और इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ½ टी स्पून इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला भूनते वक्त मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। तो जब आप पानी ऐड करेंगे तो तब आपने इसमें नमक डालना है। और ये दोनों चीजें डालकर इसको बस मैं 1 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि अच्छा सा दोनों का फ्लेवर आ जाए दाल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब बिल्कुल फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दाल जो है बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, उसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये खिली खिली सी दाल बनी है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत जबरदस्त सी ये गल भी गई थी, तो माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त बनी है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और साथ ही मैं इसमें ½ टी स्पून गरम मसाला डालूंगी। और ये तीनों चीजें डालकर इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए गरम मसाले का और ऑयल जो है वो भी इसका सारा निकल आए। तो यहाँ देखें कितनी मजेदार सी माशाल्लाह से
मूँग दाल जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप यकीन करें अगर आपने एक दफ़ा बनाई तो बार-बार इसकी घर वाले फ़रमाइश करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वीवर्स ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।